पहला नंबर 8 ध्यान इष्ट वियोग कि किसी भी व्यक्ति का इष्ट का वियोग हो जाने से व्यक्ति अनेक प्रकार से अपने को कष्ट का अनुभव करता है। जब भी किसी का परिवार सदस्य में जिसका भी माता पिता आदि का किसी का भी हो जाता है तो बस रात दिन एक ही उसको धुन रहती है कि उस जो इष्ट वस्तु इस व्यक्ति इष्ट वस्तु भी हो सकती और इष्ट व्यक्ति भी हो सकता है, उसकी पुनः प्राप्ति हो। पर ये तो आप भी समझते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति पुनः वापस आता नहीं। मरण जिसका हो गया वह कभी जीवित नहीं होता। इसी संदर्भ को लेके आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश में एक 9 नंबर श्लोक रखा है, उसमें दृष्टांत इसी विषय को लेके दिया है। उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार जैसी शाम होती है तो सारे पक्षी देशों से दिशाओं से आकर उन वृक्षों पर बैठ जाते हैं और जैसी सुबह होती है तो अपने अपने देश और दिशाओं को चले जाते हैं। देखा होगा आप, नगरों की तो बात अलग है क्योंकि नगरों में वृक्ष कम होते हैं, पर नगरों से दूर जहाँ भी वृक्ष होते हैं तो जैसी शाम का समय होता है पक्षी आते हैं और उस पर बैठ जाते हैं, पूरी रात्रि वहाँ व्यतीत करते उस सुबह होते हुए अब किस दिशा से वह आए थे, किस देश से आए थे, अब किस दिशा और किस देश को जाएंगे ये कोई निश्चित नहीं है। यही दृष्टांत आचार्य महाराज ने इस संसारी प्राणी को दिया है कि तुम जो तुम्हारा इष्ट था उसका वियोग हो गया, उसमें तुम दुखी अपने को कर रहे हो। तो उसी समझाने के लिए आचार्य महाराज ने वह दृष्टांत दिया है कि जैसे अनेक देश और दिशाओं से पक्षी आए थे, बैठे थे, उस सुबह होते हुए अनेक देशों और दिशाओं को चले गए। ये तो पता ही नहीं कि कौन किस देश और कौन दिशा से आया था और किस देश और किस दिशा को चला गया। ठीक है, सही तरह से एक परिवार की एक संयोजना है कि एक परिवार में 10-12 सदस्य जितने भी सदस्य हों वो अनेक गतियों से आते हैं। कोई नरक गति से आया, कोई स्वर्ग गति से आया, कोई मनुष्य गति से आया और कोई तिरंज गति से आया, और इस तरह से आकर एक परिवार की संयोजना बन गई। पर जीवन भर साथ रहे, पर जीवन भर साथ रहे निश्चित नहीं, क्योंकि मनुष्यों का हम पहले आप बचा चुकाए कि अकाल मरण भी होना संभव है। कभी कोई जीवन भर भी रह सकता है, कोई बीच में भी जा सकता है, कोई जीवन के प्रारंभ में भी जा सकता है और अपनी आयु को पूर्ण करके भी जाता है। तो इस तरह आचार्य महाराज उस दृष्टांत से यही बात कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से जिसकी आयु जितनी थी या कोई अकाल मरण बना तो वह अब चला गया। कहाँ चला गया? अब वो जिस आयु से आए क्या उसी आयु को गया? क्या नहीं गया। जा भी सकता और नहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो जिस तरह से वह पक्षी देश और दिशा का कोई निश्चित नहीं है, इसी तरह हम आपका भी कोई निश्चित नहीं है। हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाएंगे, इसका कोई भी निश्चित नहीं। जिस आयु का जिस जीव ने बंद किया वहाँ जाना तो निश्चित है। तो इसलिए आचार्य महाराज इस दृष्टांत को देकर यही विषय कह रहे हैं, इस तरह तुम अब क्यों दुखी हो रहे हो? जितने समय का संयोग था, जितनी वर्ष की उम्र थी तो हम आप साथ में रहे, अब क्या हो गया? अब उसकी आयु पूर्ण हो गई या अकाल मरण हो गया, चला गया। इस तरह आचार्य महाराज कहने वाले हैं कि पूर्व में भी तुमने कितने परिवार बनाए हैं, जहां से तुम आए हो वहां भी एक तुम्हारा परिवार था। कहां से आए? अगर आप स्वर्ग से आए तो स्वर्ग में भी आपका परिवार था। मनुष्य गति से आए तो मनुष्य में भी एक परिवार था। नरक गति में कोई परिवार होते ही नहीं। नरक गति में तो कोई सिंगल, वहां कोई परिवार नहीं होता। बाकी तिरंज गति से आए तो तिरंज गति में भी परिवार की संयोजना होती है।
और इस तरह यहाँ आके भी तुम एक परिवार में रहने लगे। स्थायी कहीं रहने की बात है तो केवल एक सिद्धों में ही है कि जहाँ एक बार जो जीव पहुँच जाता है वहाँ से कभी आना नहीं होता, वहाँ से कभी मरण नहीं होता। अगर तुम स्थायी दुख से बचना चाहते हो तो इस स्थायी चीज प्राप्त करना चाहते हो, तुम ऐसा पुरुषार्थ करो उस सिद्धत को प्राप्त करके। जैसे कि ये भी अष्टांग का पर्व चल रहा है और इस समय क्या होता है, सिद्धों की आराधना होती है, सिद्ध चक्र विधान होता है। उसमें यही प्रक्रिया बताई जाती है कि यह संसारी प्राणी अपने कर्मों को क्षय के सिद्धत्व को कैसे प्राप्त कर लेता है, ये सारी प्रक्रिया उसमें है। तो इस तरह से आचार्य महाराज यही कहने वाले हैं कि इस दृष्टांत के माध्यम से अब तुम अपनी प्रिय वस्तु जो तुम्हें प्राप्त होने वाली नहीं है, जो प्रिय भी था, अब तुम उसमें संक्रिय करके असाता कर्म का बंध क्यों कर रहे हो? ये तो निश्चित है कि मरा हुआ जीवित नहीं होता। जिस पर्याय का अभाव हो गया उस पर्याय में पुनः आना नहीं होता। तभी तो तुम क्या है उससे क्या है उस जो अबारा तुम विचार है क्या है, आड़ ध्यान, इष्ट वियोग नाम का आड़ ध्यान है, उससे बच सकते हो, नहीं तो करते रहो। तो इसमें क्या हो रहा है, जब भी ये आड़ ध्यान चल रहा है, इष्ट वियोग पाप कर्म का आश्रय हो रहा है, पर व्यक्ति तो सब कुछ यथावत कर रहा है। कभी किसी का मरण होता है, महिलाओं की तो हालत अलग ही होती है, भोजन भी नहीं करना और मूर्छित हो जाना, कुछ सुनना भी नहीं बिल्कुल। तो आचार्य महाराज इसी गाथा के उपसंहार में मोह शब्द का उपयोग कर रहे हैं, उस प्रसंग को लेकर हम आगे बताएंगे। तो इस तरह से अपने उस इष्ट वियोग आड़ ध्यान से हम बच सकते हैं अगर इस श्लोक को हम ध्यान रखते हैं। इष्टोपदेश का 9वां नंबर श्लोक है, दिग्देशी व्याखगायित्य संबसंती नगी नगी सो सो कार बसा ध्यांति देशे दिक्षु पृगे पृगे। ये आचार्य महाराज ने दृष्टांत उस मोह पर विजय कैसे हम प्राप्त करें, इष्ट वियोग से हम कैसे बचें, इस बात को लेके उन्होंने यह श्लोक रखा है। अगला नंबर आता है ध्यान, तीसरे नंबर का ध्यान कौन सा है? पहला इष्ट वियोग, दूसरे का अनिष्ट संयोग। ये भी याद ध्यान है। किसी अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई, हम यही सोचते ये कैसे हटे, अब हमारा कोई शत्रु कुछ हमें परेशान कर रहा, यही विचार आता है ये कब दूर हो, ये हमारी लगा है रात दिन यही चिंता। तो क्या चल रहा है? आड़ ध्यान चल रहा है, अनिष्ट संयोग नाम का। ये पाप आसव के लिए कारण है। शत्रु भी हो सकता है, अधिक बारिश हो रही, अधिक गर्मी पड़ रही, अधिक सर्दी पड़ रही, और भी अनेक कारण हो सकते हैं। तो अगर ये हम कब दूर हो कब दूर हो इस तरह से विचार चल रहा है तो ये अनिष्ट संयोग नाम का आड़ ध्यान है, इससे पाप का आश्रय होता है। ये विचार करने की आवश्यकता है, विचार मात्र नहीं, अपने जीवन से इन भावों को हटाने की आवश्यकता है। अंततः पाप आश्रय से बच नहीं सकता। आप क्या, कोई नहीं बच सकता, कोई भी हो। तो ये दूसरे नंबर का आड़ ध्यान है। तीसरे नंबर का है वेदना। ये भी शरीर में किसी तरह की वेदना हो जाती है, उससे कष्ट होता है, सिर दर्द हो गया, बुखार आ गया, और भी अनेक तरह की स्थितियां घटित हो सकती हैं। तो यही चिंता बनी रहना कि यह वेदना कब समाप्त हो। ये भी आड़ ध्यान है, तीसरे नंबर का लग रहा है। महाराज फिर क्या करें बताओ? उसके लिए जो भी उपचार हो सकता है, जो भी अच्छे सलाहकार हैं उनसे उपाय पूछ के वह उपाय आप करें, उस आप वेदना को दूर करें। चिंता मत करने से क्या होना है? टेंशन कोई दवाई है क्या? टेंशन से कोई समस्या हल होती क्या? नहीं होती। आप तो जो भी यथायोग्य व्यक्ति हैं उनसे उसका उपचार आप कराएं, उस वेदना से दूर हों। अंततः आपका वह वेदना नाम का तीसरा जो क्या है आड़ ध्यान है वह बना रहेगा और पापों का आश्रय होता रहेगा। यथायोग जो भी रोग कोई परेशानी हो उसका उपचार कराएं। चौथे नंबर का आड़ ध्यान है
कौन सा? निदान। ये तो सबसे बड़ा बाबा है। क्या है? सबसे बड़ा बाबा है। निदान की परिभाषा महाराज ने लिखी कि जिस तरह आप जो भी तप, साधना, त्याग आदि जो कुछ भी कर रहे हैं, बस उसमें बदले की यही भावना होना कि इस तप और साधना का जो भी फल है उससे हमें क्या है, आगामी जीवन में भोगों की प्राप्ति हो। क्या होगा? आगामी जीवन में हमें इस तप साधना के बदले क्या हो, अच्छे अच्छे भोगों की प्राप्ति हो। ये है निदान। ये सबसे बड़ा बाबा है। जितना हमने पुण्य का संचय किया है उस साधना आदि के माध्यम से उतना तो मिलना वाला नहीं है, क्योंकि कम ही मिलता है। निदान से हमेशा कम ही मिलता है, ज्यादा कभी नहीं और उतना भी नहीं मिलता है। इसलिए चौथे नंबर का आर्थ ध्यान है निदान। ऐसी भावना कभी नहीं करना चाहिए कि हम जो भी तप साधना कर रहे हैं उससे आगामी जीवन में हमें अच्छे अच्छे भोगों की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं। बस एक ही भावना करें, हम जो भी तप साधना कर रहे हैं उससे कर्मों का क्षय हो। और आप आचार्य भक्ति पढ़ते हैं उस समय अंत में अंचलिका में एक ही शब्द आता है, हे भगवान जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। हमें भगवान कुछ नहीं चाहिए। जो संपत्ति आपने प्राप्त की है, जो अंतरंग लक्ष्मी आपने प्राप्त की है, बस उसकी हमें प्राप्ति हो और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये निदान नहीं है। अगर आप संसारिक वस्तु की भावना करते हैं तो वो सब निदान की कोटि में आएगा। और कहाँ कैसी स्थिति है, कुछ चक्रवर्ती सुनते निदान से बने, उनकी दुर्गति हो गई। तो ऐसी सारी स्थितियां बनती हैं। तो ये आर्थ ध्यान हो गया। फिर अगले नंबर पर आते हैं 4 रोध ध्यान। कौन से आते हैं? रोध ध्यान। पहले नंबर का रोध ध्यान है हिंसा नंदी। क्या है? हिंसा नंदी। हिंसा में आनंद मनाना। कहीं भी कोई हिंसा हो रही है, आनंदित हो रहे, बहुत अच्छा हो रहा। आज जमाने में आप देख रहे हैं तरह तरह से पशु लड़ाए जाते हैं, पशुओं को लड़ाए जाते हैं, मनुष्यों को लड़ाया जाता है, और कत्ल खाने तरह तरह के खुल रहे हैं, उनमें आनंदित होना। और भी जहां हिंसा के कार्य हो रहे हैं, कोई को हमारा कोई शत्रु है उसकी पिटाई हो रही, हम खुशी मना रहे हैं, उसको समाप्त किया जा रहा है, खुशी मना रहे हैं। ऐसे अनेक कार्य हो सकते हैं जिसमें हम अगर आनंदित हो रहे हैं तो ये हिंसा नंदी रोध ध्यान है। ये पाप आसव के लिए कारण है। वर्तमान में तो आप हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, तब इसका फल होगा, तब हमारी क्या दशा होगी, ये विचार करो। अपन को तो ये सोचना चाहिए कि भैया सभी जीव सुखी रहें। मेरी भावना पढ़ते तो हैं, पर मेरी भावना पढ़ते हुए हमारा उस भावना के साथ अर्थ की ओर कितनी दृष्टि जाती है, हम कितने आपको अपने को संभाल पाते हैं, अपनी उन दुर्भावनाओं को बदल पाते हैं। ये मुख्य बात है। पढ़ने से क्या होना, पढ़ते तो आप क्या कहनी है, मेरी भावना और बैराग भावना और 12 भावना कितनी है, पर पढ़ते पढ़ते मन कहाँ चला गया पता नहीं, बस पढ़ ही रहे हैं। आचार्य कहते भक्तंबर का पहला दूसरा श्लोक पढ़ा वो अंतम 48 में आ गया, कब हो गया पाठ पता ही नहीं, हो गया पाठ, कहाँ गया मन कोई पता नहीं। तो इस तरह से ये सारी स्थितियां घटित होती हैं। तो ये रोध ध्यान हिंसा नंदी रोध ध्यान है, ये पाप आश्रव के लिए कारण है। इससे अगर बचेंगे तो पाप के आश्रव से बचेंगे। दूसरे नंबर का कौन सा है? मृषानंदी, झूठ में आनंद मानना। अभी हमने गत वर्ष बताया था कि 1 अप्रैल आने वाला है अभी, तो 1 अप्रैल में दूसरे को परेशान करके हम आनंदित होते हैं। तुम्हारे मित्र का मरण हो गया, तुम्हारे उनका मरण हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका ये हो गया, और सामने वाला परेशान हो रहा, आप आनंदित हो रहे हैं। ये मृषानंदी है। इसलिए आचार्य जी कहते थे कि इस तरह के अपन को शब्द नहीं बोलना चाहिए। अपन को इस तरह से शब्द को बोलें जिससे सामने वाला परेशानी से दूर होके क्या है, उसकी मानसिकता अच्छी बन जाए, वो अच्छा हो जाए, सुखी बन जाए, ऐसा भाव करो।
अब ऐसी तरह तरह की चर्चाओं और विचारधाराओं के कारण हम ऐसे खोटे पाप का बंद कर रहे हैं और हम कह रहे हैं महाराज हम सुखी बन जाएंगे, हम सब कुछ अच्छे हो जाएंगे। संभव है क्या? नहीं है। तो इस तरह से दूसरे नंबर का मिर्सानंदी हमारे द्वारा कहाँ झूठ बोला जा रहा है। लोगों का कहना है महाराज इस झूठ से बोलना तो बहुत कठिन है, पर मिर्सानंदी का यह क्या है कि झूठ बोलने के बाद हर्ष का अनुभव करना, ये क्या है? आर्ध, ये रोध्यान है। और अगर हम किसी कारण झूठ बोल भी रहे हैं पर आनंदित नहीं हो रहे हैं, हम आपको पश्चाताप कर रहे हैं, नहीं ये हमने झूठ बोला है, बुरा कार्य किया, तो उतने पाप का बंध आप नहीं होगा। जैसे आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार करते हुए उतने झूठ आदि से नहीं बच पा रहे, पर अपने को पश्चाताप करें। क्या करें? व्यापार ऐसा है और हम झूठ से नहीं बच पाते, पर जो व्यापार और घर आदि के काम से संबंधित झूठ नहीं है, उससे बचने का पहले प्रयास तो करो आप। जिस झूठ से ना तो हमारा व्यापार का संबंध है, ना किसी बात से संबंध है, फिर भी बोलते चले जा रहे हैं। कितना बोल रहे हैं? तो झूठ बोलने का एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है, सुना है आप लोग, उसको रखते हैं, उस पर तो झूठ बोलते ही रहते हैं, कहीं है और कहीं का बताते हैं। तो ये सब चीजें हैं, कहाँ कहाँ हमारे द्वारा असत्य का व्यवहार होता है, उससे बचने का प्रयास तो करें। जितना बन जाए उतना सत्य का व्यवहार करें, और जितना असत्य का व्यवहार हम कर रहे हैं उसने और बचने का प्रयास करें और उसका पश्चाताप करें, तब तो पाप का आश्रय से कम होगा। और तीसरे नंबर का रोध ध्यान कौन सा है? चोरी आनंद। चोरी में आनंदित होना। कभी भी कोई वस्तु हमने कहीं से कोई वस्तु चुरा ली, कहीं भी हो सकती, व्यापारी भी हो सकती, कोई भी कहीं भी हो सकती, तो फिर हम उसमें आनंदित होना कि सामने वाला तो देखते ही रह गया, हमने तो काम कर दिया, आनंदित हो गए, पश्चाताप की अनुभूति नहीं हो रही। एक तीसरे नंबर का पाप है, ये नहीं हो रहा, आनंदित हो रहे। और आनंदित होना तो और तीव्र पाप बंद के लिए कारण है। गलती को हम गलती नहीं समझ रहे और गलती करके हर्ष का अनुभव कर रहे हैं, तो ये भी तीसरे नंबर का कौन सा रोध ध्यान हो गया। चौथे नंबर का है परिग्रहानंद। ये तो बाबा है सबका, क्या कहते हैं? परिग्रहानंद। परिग्रह में आनंदित मनाना। हमारे पास अपार धन वैभव है महाराज, अनेकों हमारे पास नौकर हैं, अनेकों गाड़ियां हैं, अनेकों हमारे मकान हैं और अनेक प्रकार की विषय भोग सामग्री है। इसलिए आचार्य ने इसका नाम परिग्रहानंद के साथ विषयानंद भी दूसरा नाम दिया।